मुझे जैसे मैं वहाँ से आई, काफ़ी लेट पहुँची मैं, तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आए और मुझे बताया गया कि डीसी किश्तवाड़ ने एक इररिस्पॉन्सिबल ही मैं कहूँगी एक बयान दिया है, शायद आपके ही चैनल पे, कि जो भी यहाँ प्रोटेस्ट करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है कि जो चीज़ें डीसी किश्तवाड़ को खुद रिसॉल्व करनी चाहिए, जो चीज़ें जो है कंपनी मैनेजमेंट को खुद बैठ के जो है लोगों के साथ बात करके जो सॉल्व करनी चाहिए, उनके लिए हमें सड़कों पे निकलना पड़ता है। अगर ये लोग खुद बैठ के ये चीज़ें सॉर्ट आउट करते तो मुझे लगता है कि हमें बाहर बैठने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद एक लफ्ज़ जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा जिस पे मेरे को हैरत भी हुई, जो ब्लैकमेलिंग एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया, जो कि मुझे लगता है कि एक इतनी बड़ी चेयर पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो, उन्होंने वो जो यूज़ किया वो वर्ड, उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि अगर हम लोग सड़क पे हैं तो इट इज़ ओनली बिकॉज कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स, हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में पावर प्रोजेक्ट्स का हब है वहाँ से मैंने जो अभी इलेक्शंस हुए तो मैं एज ए कैंडिडेट वहाँ से कंटेस्टेड कैंडिडेट थी और 33,000 में से 16,000 वोट्स मैंने भी वहाँ से लिए हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे डोमेन में क्या है और क्या नहीं है, डीसी किश्तवाड़ अगर ना ही बोलें तो बेहतर होगा। शायद ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि डीसी किश्तवाड़ ने मेरा नाम नहीं लिया तो मैं ऐसे क्यों डायरेक्टली उन पे ये चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि पंचायती राज में इस टाइम पे जो है ना तो सरपंचेस हैं, ना पंचेस हैं, ना बीडीसीज हैं। जो इस टाइम पे हैं वो डीडीसीज हैं, और मुझे लगता है शायद 14 डीडीसीज में वाहिद में एक डीडीसी हूँ जो पावर प्रोजेक्ट्स के मसले पे बात कर रही हूँ और करती आ रही हूँ, और मैं करती रहूँगी जब तक मेरा टेन्योर है। क्योंकि आप देखेंगे, अगर थोड़ा कैमरा आप घुमाएंगे आपको पता लगेगा यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इस टाइम पे मेरे ऑफिस में, आधे बाहर भी चले गए हैं, 100 में से 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स के मसले पे आए हैं। छिछा से ये आए हैं, इनका जो मसला है डैमेज ब्लास्टिंग से इनके घर हो गए हैं, कंपनीज का कोई आता पता ही नहीं है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं। इनके कहीं पे घाट थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं, ऐसे कब्रिस्तान के मसले हैं। यहाँ पे ये जो लेडीज़ बैठी हैं ये कहती हैं कि हम पावर प्रोजेक्ट्स के बिल्कुल सामने रहती हैं और हमारे जो हस्बैंड्स हैं वो बेरोज़गार हैं, उनको मजदूरी तक नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो रोज़ मेरे ऑफिस में मैं देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, तो उस पर बात करना, उस पर अपनी नाराज़गी जाहिर करना और लोगों के लिए सड़क पर बैठना कोई क्राइम नहीं है और कोई एंटी नेशनल एक्ट नहीं है। मैंने वोट लिए हैं, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और मुझे यहाँ वहाँ भी एमओएस का है शायद डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में शायद नहीं होगा, बट हाँ जो हमारा अब तो आप शिकायत नहीं कर सकते हैं राज एक्ट है, तो गवर्नमेंट तो आपकी है ना, आप शिकायत क्यों कर रही है? देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, और डीसी के साथ क्यों फिर फेस ऑफ आपका हो रहा है? देखिए डीसी से मेरा कोई फेस ऑफ नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ उन्होंने जो कल तो आपकी है ना, आप तो चीफ मिनिस्टर साहब को डायरेक्ट फोन करते हैं। उन्होंने जो कल जो बातें कही मैं उनका जवाब उनको देना चाहती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है डीसी किश्तवाड़ से। लोगों को कहा ना, आपका तो नहीं कर कि जो पंचायती राज में लोग नहीं है, पंचायती राज में लोग नहीं है, पंचायती राज में हम लोग इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले का इस टाइम पे जो है इलेक्टेड मेंबर्स में सिर्फ डीडीसीज ही हैं जो यहाँ पर हैं, तो पंचायती राज में और तो कोई फॉल करता नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे बोला। और मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस कंपनी मैनेजमेंट, एक भी सिंगल बंदा, मैं चैलेंज करती हूँ डीसी को, एजेंसीज उनकी है, सब कुछ उनका है, कि आप कहीं पे भी जाके कुछ भी मेरे खिलाफ जो है पता करवाएं। अगर किसी को भी, चाहे वो कंपनीज हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है, कि कहीं पे भी मैंने कभी किसी चीज़ के लिए अगर किसी कंपनी वाले को या एडमिनिस्ट्रेशन के किसी बंदे को अगर ब्लैकमेल किया है या कुछ कहा है, तो मैं उसी टाइम पे अपनी चेयर क्या मैं पॉलिटिक्स से ही रिज़ाइन कर दूंगी। क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे हैं तो लोगों के लिए हैं, और अगर मैं लड़ रही हूँ,
एक बेवा को इंसाफ दिलाना मुझे नहीं लगता ब्लैकमेलिंग है। एक फैमिली जिसकी 5 बेटियां हैं उसको इंसाफ दिलाना मुझे नहीं लगता ब्लैकमेलिंग है। और अगर डीसी किश्तवाड़ को लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग है तो ये ब्लैकमेलिंग मैं करती रहूंगी, इसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, अगर उनको अपना सिस्टम सुधारना है वो सुधारें, ताकि हम लोग जो है सड़कों पे ना निकले। और हम लोग हमें एडमिनिस्ट्रेशन ये ना सिखाए कि हमारे डोमेन में क्या है क्या नहीं। वो मुझे पता है मेरे डोमेन में क्या है। हम वो लोग नहीं हैं जो 100 रुपया चूल्हा चौकीदारी के लिए लेते हैं। कोविड में हमने स्कैम्स नहीं किए हैं। इलेक्शन में 12% का जो स्कैम है, जो खर्चा है, उसमें जो जो भी धांधलियां हुई हैं वो हमने नहीं की हैं। और डेट ऑफ बर्थ में टेम्परिंग हम नहीं करते हैं। वो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, आप देखें। 12% की रॉयल्टी जो है गुलाबगढ़ टू मचेल जो हेली सर्विस है उसमें है। कभी पूछिए कितना पैसा जो है वहां से गायब है, कहाँ जाता है वो। डीसी किश्तवाड़ उन पे क्यों नहीं बात करते हैं। अगर आप NHADCL को ले लेंगे, अगर 50 से 60 या 70 मीटर अगर उन लोगों ने एक्वायर किया है और 500 मीटर को वो तबाह कर रहे हैं, 700 मीटर को वो तबाह कर रहे हैं, डीसी किश्तवाड़ क्यों आंखें मूंद के बैठे हुए। इतना हमारा जो चिनाब में मक जा रहा है उस पर कितने एक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रहे हैं। अगर हम सवाल उठाएं तो हम एंटी नेशनल, आप हम पे PSA लगाएंगे। और अगर हम चुप करके बैठेंगे तो हम बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव है। तो मैं डीसी किश्तवाड़ को कहना चाहूंगी आप अपना काम करें। कुछ दिनों के मेहमान आप यहाँ पर हैं, ये ना हो कि जाते जाते कितनी यहाँ पे अब गुत्थियां खुलेंगी। तो उसके लिए थोड़ा सा अपनी जो जबान है उसको थोड़ा सा लिहाजे में रख के बात करें। हमें पता है हमें अपना काम कैसे करना है। हम गरीबों के लिए यहाँ पे बैठे हैं। कल मैं पाडर जा रही थी, मेरी गाड़ी को रुकाया गया। मैं कोई डीसी या SSP नहीं हूं कि मैं सीधा निकल जाऊं और अपने लोगों को ना देखूं। मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूं। मैं वहां रुकी, जब मैंने देखा वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था, मैंने उनको नॉर्मली कहा कि आप मैनेजमेंट को बुलाएं और बात करें। मैं वहां से निकल गई। अभी मैं 2 किलोमीटर तक भी नहीं पहुंची थी कि मुझे पीछे से कॉल आ गई कि पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं उन लोगों पे, और एक लेडी को भी वहां पे मारा गया है। मैंने रिवर्स गाड़ी की, मैं जब वापस आई मैंने देखा वहां पे जो है लोगों के साथ जो मिसबिहेव हो रहा था। तो अगर उस चीज को रोकना ये लोग ब्लैकमेलिंग कहते हैं तो ठीक है, हम कर रहे हैं। और जो कुछ मीडिया वाले जो हर एक चीज को जो जिसे आप बहुत अच्छा नाम मिला है मीडिया को, गोदी मीडिया एंड पेड मीडिया, जो कि हर चीज को जो है टेम्परिंग करके और शॉर्टकट दिखाते हैं लोगों का, उससे वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे, वो मेरी छवि को और बढ़ा रहे हैं। मेरी छवि जो है क्या नहीं, मुझे किसी से उस छवि का वो सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है। मैं काम कर रही हूँ, करती रहूंगी। और अगर इन लोगों को अपना सच में ये चाहते हैं, डीसी किश्तवाड़ जो कुर्सी पे बैठा है वो लोगों के लिए बैठा है, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो नौकर है पब्लिक का, वो तनख्वाह ले रहा है पब्लिक के लिए। तो वो पब्लिक का अगर काम करेगा, अगर उनकी जो बातें हैं उस पर सच में वो ध्यान देंगे, अगर ये इश्यूज नहीं उठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पूजा ठाकुर को कभी भी रोड पे बैठने की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट तो आपकी